हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर उपासना जोशी। आज मैं आपके लिए एक फिर से नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है मरिया मोंटेसरी। मरिया मोंटेसरी आपके यूनिट 4 में जो भी फ़िलासफ़र हैं उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़ी है। मरिया मोंटेसरी के बारे में अगर हम बात करें, मरिया मोंटेसरी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनका जन्म 1870 में हुआ। मरिया मोंटेसरी ने पिछड़े हुए जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं या बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए एक विशिष्ट शिक्षा पद्धति को जन्म दिया जिसका नाम मोंटेसरी पद्धति जिसको कहा गया। इस पद्धति से पिछड़े बालक या जो मेंटली रिटायर्ड बालक हैं उनमें आश्चर्यजनक विकास हुआ। मरिया मोंटेसरी इटली की पहली महिला डॉक्टर थी और उनका निधन 1952 में इनका निधन हुआ। मरिया मोंटेसरी जो थी वो शिक्षा के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं विकासवादी सिद्धांतों के महत्व को मान्यता प्रदान करने वाली डॉक्टर मरिया मोंटेसरी एक चिकित्सा विभाग में सहायक चिकित्सा का कार्यभार करती थी। इस क्षेत्र में मोंटेसरी ने अपना जीवन रोम विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग में मानसिक रूप से पिछड़े और मंदबुद्धि वाले बालकों की शिक्षा में लगाया। इनकी एजुकेशन को या जो मोंटेसरी पद्धति है जिसकी वजह से ये मरिया मोंटेसरी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो पिछड़े हुए बालक हैं उनकी शिक्षा पर विशेष कार्य किया। इन्होंने जो पिछड़े हुए बालकों के पिछड़ेपन का जो कारण है वो ज्ञानेंद्रियों की हीनता बताया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा पद्धति में अनेक ऐसे दोष हैं क्योंकि इस पद्धति में सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि मंदबुद्धि बालक को भी उचित शिक्षा देकर साधारण बुद्धि वाले बालक के समकक्ष लाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने मोंटेसरी पद्धति के थ्रू उन बच्चों को पढ़ाया, विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान रखा और उन बालकों को शिक्षित किया, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों पर कार्य किया। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके नाम हैं एजुकेशन फॉर ए न्यू वर्ल्ड, Child Training, The Montessori Method, What You Can Know About Your Child, The Secret of Childhood, The Discovery of Child, The Advanced Montessori Method। मोंटेसरी के शिक्षा सिद्धांत या एजुकेशनल फिलॉसफी की तरफ अगर हम देखें तो रूसो, फ्रोबेल तथा पेस्टोलॉजी के शैक्षिक विचारों का प्रभाव मोंटेसरी पर अधिक पड़ा। आपने देखा कि रूसो नेचुरलिस्टिक थे, प्रकृतिवादी विचारधारा के थे, फ्रोबेल भी प्रकृतिवादी विचारधारा के थे, लेकिन इन्होंने खेल पद्धति को शिक्षा प्लेवे मेथड कि एजुकेशन बच्चों को हम प्लेवे मेथड से दें, इनके शैक्षिक विचारों का मोंटेसरी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी बच्चों को प्लेवे के थ्रू ही उन छोटे बच्चों पर कार्य किया और उनकी शिक्षा देने का प्रयास किया। इनके मोंटेसरी के जो शिक्षण सिद्धांत हैं, नंबर 1 सेल्फ एजुकेशन, आत्म शिक्षा। मोंटेसरी के अनुसार सीखना या लर्निंग जो है वो मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। सच्ची शिक्षा वही है जिसमें बालक अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखता है। दूसरा, व्यक्तित्व का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। इन्होंने सबसे ज़्यादा, मरिया मोंटेसरी ने सबसे ज़्यादा बालक के इंडिविजुअल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत विकास पर एम्फेसिस किया, जबकि फ्रोबेल ने जो छोटे बच्चे थे उनके सोशल डेवलपमेंट की बात की थी। ये दोनों में इनमें डिफरेंस है क्योंकि इन्होंने व्यक्तित्व का विकास या डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी कि क्योंकि इन्होंने मंदबुद्धि बच्चों पर या मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों पर कार्य किया था, तो ये इनका था कि हम प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत विकास करें। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। बालकों को ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए, अन्यथा सामान्य बुद्धि का बालक मंदबुद्धि का बन सकता है। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करके जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो हमारा देखना, सुनना, छूना, टेस्ट करना, तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और उससे बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास किया जा सके। 3 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के मध्य सबसे ज़्यादा 3 to 7 की एज में हमें ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंस ऑर्गन को विशेष रूप से हमें क्रियाशील बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई की थी कि किस किस तरह से हम बच्चों को कर सकते हैं। कामेंद्रियों की शिक्षा यानी एजुकेशन अबाउट एक्शंस। यदि बालक मांसपेशियों के नियंत्रण की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो उसमें आत्मनिर्भरता आ जाती है। देखिए, बच्चे जब चलना सीखते हैं तो वो पहले गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, लेकिन जब उनकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, उनको वो बैलेंस करना सीख लेते हैं तो वो चलना भी सीख जाते हैं। जब छोटा बच्चा होता है उसको लिखना नहीं आता है क्योंकि उसकी
मांसपेशियों में उसका जो एक्शंस हैं वो मजबूत नहीं होते, वो उनकी पकड़ मजबूत नहीं होती, इसलिए बार बार बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है। जब वो बार बार अभ्यास करने से वो मांसपेशियाँ हमारी सुदृढ़ हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं, तो इन्होंने कहा कि बालक की मांसपेशियों को नियंत्रण की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें कामेंद्रियों की शिक्षा भी बच्चों को देनी चाहिए, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, मॉन्टेसरी के अनुसार यदि बालक स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसे स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान आदि गुणों का विकास होगा। फिर उन्होंने कहा कि एजुकेशन थ्रू प्ले, खेल द्वारा शिक्षा। मॉन्टेसरी ने शिक्षा पद्धति में खेल द्वारा, प्लेवे मेथड वाला जो फिलॉसफी है उसको स्थान दिया। बालक को अगर शैक्षिक यंत्र दे दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट या उपकरण का प्रयोग किया था, तो उन्होंने कहा कि बालक को अगर शैक्षिक यंत्र दे दिए जाएं तो वो रुचि के साथ खेलता है। इन्होंने भी प्लेवे मेथड का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन इनकी जो पद्धति है वो मॉन्टेसरी पद्धति है, जिसमें ये बच्चों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देते हैं, उनको पजल्स देते हैं। जैसे हम बच्चों को ब्लॉक्स देते हैं कि आप इसको इसमें फिट करें, या 3 से 5 साल वाले बच्चों को आप ये एक ब्लॉक के थ्रू हाउस बनाएं। तो इस तरह से उसने कहा कि बच्चों को अगर आप कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट देंगे, कुछ ना कुछ आप उनको वो प्रोवाइड करेंगे उनको यंत्र, तो इन यंत्रों के माध्यम से, यंत्र का मतलब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने अलग अलग यूज़ किए थे अपनी शिक्षा पद्धति में, उनके माध्यम से बालक वर्णमाला, गणित, सभी वस्तु, पशु और पक्षियों को पहचानना, उनके नाम आदि सब सीख लेता है। व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा, एजुकेशन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। मॉन्टेसरी व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा देने के पक्षधर थे। मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इन्हें फ्रोबेल से अलग करता है कि फ्रोबेल ने बच्चों के सामाजिक विकास पर बल दिया कि बच्चों को हमें ग्रुप में चीज़ों को सिखाना चाहिए, बच्चे ग्रुप में अच्छे से सीखते हैं, लेकिन मॉन्टेसरी ने इंडिविजुअलिटी पर यानी व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा देने की बात की है। मॉन्टेसरी के अगर हम शैक्षिक विचार की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ है शिशु के जीवन को सामान्य रूप से विकसित होने में सक्रिय सहायता देना ही शिक्षा है। बाय एजुकेशन मस्ट बी अंडरस्टूड द एक्टिव हेल्प गिवन टू द नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लाइफ ऑफ चाइल्ड। यानी शिशु के जीवन को सामान्य रूप से अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो सक्रिय सहायता देनी होगी, एक्टिव मोड में आपको उसको हेल्प करनी होगी। शिक्षा के उद्देश्य, मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करके बालक की ज्ञानेंद्रियों यानी ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन तथा कामेंद्रियों ट्रेनिंग ऑफ एक्शंस के विकास में हमें सहायता देना है। बालक में समायोजन की क्षमता विकसित करनी है। देखिए, शिक्षा का एक ये बहुत मुख्य कार्य है कि समायोजन करना, बुद्धि, मानसिक विकास करना, बुद्धि का विकास करना, कि बच्चों को एडजस्टमेंट, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, समायोजन करने की योग्यता का हम शिक्षा के द्वारा विकास कर सकें। बालक में, चाइल्ड में हम फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, सोशल, ये डेवलपमेंट शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बालकों को भावी जीवन के लिए यानी कि जो उनके जीविकोपार्जन के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए बच्चों की तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति, अगर हम मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो इन्होंने मैंने आपको पहले बताया कामेंद्रियों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ एक्शंस, एजुकेशन ऑफ सेंस ऑर्गन, ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, और भाषा की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ लैंग्वेज, इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ही एम्फेसिस किया है। कामेंद्रियों की शिक्षा की अगर हम बात करें, कामेंद्रियों की शिक्षा की बात करें तो मॉन्टेसरी की शिक्षा प्रणाली में मोटर एजुकेशन, कामेंद्रियों की शिक्षा का मतलब मोटर एजुकेशन, इस प्रणाली में मांसपेशियों को सुदृढ़ किया जाता है, उनको प्रबल किया जाता है, बच्चों को अपना काम अपने आप करने के लिए प्रोत्साहित, लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों को स्कूल की सफाई करना, स्नान खुद से करना, बाल बनाना, खाना खाना, खाना परोसना, फर्नीचर साफ़ करना और उसे अपने बर्तन साफ़ करने के अवसर दिए जाते हैं। यानी कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, सेल्फ डिपेंड। ये नहीं कि उनका हर काम उनकी मदर करें या फादर करें, बच्चों को खुद करने दें। जब बच्चा खुद करेगा तो उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ होंगी और मोटर एक्शन, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से जल्दी सीखेगा। इससे वह अपने अंगों को प्रशिक्षित कर लेता है और अपने कार्य स्वयं करना सीख लेता है। उसके बाद ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए प्रयोग में आने वाले ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के लिए एजुकेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, मॉन्टेसरी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न उपकरणों का, यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लिया है अपनी मॉन्टेसरी पद्धति में,
इनका कथन है कि शिक्षण विधि में इंद्रियों की शिक्षा का निश्चय रूप से अधिक महत्व होना चाहिए। मॉन्टेसरी प्रणाली में भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों यानी कि अलग अलग जो सेंस ऑर्गन हैं उनके ट्रेनिंग के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण किया गया। जैसे हेयरिंग सेंस के लिए विभिन्न प्रकार की घंटियाँ या बेल बजाई जाती थी। स्मेल सेंस, घ्राणेंद्रियाँ जिनको ऑल्फैक्टरी लोब्स कहा जाता है, उनको विकसित करने के लिए सुगंध के पदार्थों से भरी हुई बोतलें बच्चों को दी जाती थी और उनको उसकी सुगंध पहचानने के लिए कहा जाता था। उसके बाद चक्षु इंद्रिय यानी साइट सेंस को विकसित करने के लिए भिन्न भिन्न कलर्स की टिकियाँ उनको दी जाती थी। स्पर्शेंद्रियाँ यानी टच सेंस को विकसित करने के लिए खुरदुरे यानी रफ, सॉफ्ट, बिल्कुल स्मूथ ऊनी रुमालों से भरा हुआ एक डिब्बा दिया जाता था और उन्हें स्वाइंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी स्वादेंद्रियों को यानी उनको टेस्ट बर्ड्स को ट्रेन करने के लिए नमक, चीनी, चाय आदि की शीशियाँ दी जाती थी। तो इस तरह से चूँकि उन्होंने छोटे बालकों पर या जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक थे उन पर कार्य किया है, तो उनको सिखाने के लिए उन्होंने इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है। भाषा के ज्ञान में इस संदर्भ में मॉन्टेसरी के सिद्धांत यह है कि बालक को पहले सीखना चाहिए और उसके बाद उन्हें पढ़ना चाहिए। मतलब पहले बालक को लिखना आना चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। फ्रोबेल ने अपने उसमें बताया कि पहले बालक पढ़े फिर लिखे। मॉन्टेसरी विद्यालय की अगर हम बात करें तो मॉन्टेसरी विद्यालय में 3 से 7 वर्ष तक के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। बालक खेल द्वारा, प्ले के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूल में एक बड़ा कमरा और कई छोटे कमरे होते हैं। बड़ा कमरा सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर खेलने या शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता है। छोटे कमरे बैठने, सोने, नहाने, व्यायाम करने के लिए होते हैं। स्कूल में एक सुंदर बगीचा होता है जिसमें बालक घूम सकते हैं। इन स्कूलों में घर जैसा प्रेम का वातावरण होता है जिससे बालक बंधन मुक्त स्वाभाविक ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मॉन्टेसरी के अनुसार अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम लचीले व मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम का निर्माण यानी साइकोलॉजिकल करिकुलम की बात की है। उन्होंने कहा है कि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो हमें बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तभी उन्होंने फ्लेक्सिबल और साइकोलॉजिकल पाठ्यक्रम के निर्माण की बात की। वातावरण की महत्ता की बच्चों को हमें लर्निंग के लिए एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। पाठ्यक्रम का व्यक्तिगत आधार, उन्होंने कहा क्योंकि उनका जो एम्फेसिस है वो स्टूडेंट के इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर है, इसलिए वो कहते हैं कि पाठ्यक्रम का जो आधार है वो व्यक्तिगत या इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन का अभ्यास यानी कि उनको प्रैक्टिस कराई जाए, जो उनका प्रैक्टिकल लाइफ, उस एजुकेशन का प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करना है उसके अभ्यास पर बल दिया। कामेंद्रियों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ मोटर एजुकेशन, ज्ञानेंद्रियों की सेंस ऑर्गन बेस एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन, इन पर उन्होंने इसके ऊपर बेस उनका पाठ्यक्रम रहा है। शिक्षक की अगर हम बात करें तो मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक व प्राकृतिक विकास है। मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा में बालक का प्रमुख स्थान है और शिक्षक का गौण। यहाँ पर उन्होंने प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस है वो स्टूडेंट को दिया है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है, और टीचर का जो स्थान है वो सेकेंडरी है। मॉन्टेसरी ने शिक्षक के स्थान पर एक शिक्षिका को चुना। वो अपने जो टीचिंग पैटर्न था उसमें वो लेडी टीचर को डोमिनेटिंग उनका मेन था कि एक लेडी टीचर। क्योंकि शिक्षिका या जो लेडी टीचर होती है उसमें कहीं ना कहीं प्यार, सॉफ्टनेस, जो बच्चों के प्रति ममत्व की भावना है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए मॉन्टेसरी विद्यालय में निर्देशिका या इंस्ट्रक्टर के रूप में एक टीचर या एक लेडी टीचर को ही चुना जाता है। मॉन्टेसरी की पद्धति के लिए उन शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी की शिक्षा और छोटे बच्चों पर प्रयोग करने का प्रशिक्षण जिनको मिला हो, क्योंकि छोटे बच्चों को ट्रेन करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको समझाना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ये बहुत आसान नहीं होता क्योंकि बच्चों के साथ हमें उनके चूँकि कॉन्सेप्ट हमें बनाने होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बने नहीं होते, कॉन्सेप्ट बनाने होते हैं, क्रिएट करने होते हैं, इसलिए हमें बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तभी उन्होंने छोटे बच्चों के लिए एक लेडी टीचर या जिसके अंदर सॉफ्टनेस है, वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सके, उनका चुनाव की बात की है। मॉन्टेसरी तथा किंडरगार्टन पद्धति की तुलना, अगर हम यहाँ पर चूँकि मॉन्टेसरी पद्धति
मरिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई है और किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल के द्वारा दी गई है, उसका अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स 4 मार्क्स में ये कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है कि फ्रोबेल ने चूँकि किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं और मोंटेसरी पद्धति के जन्मदाता मरिया मोंटेसरी हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इन्होंने 3 से 7 साल के बच्चों के लिए दोनों ने ही कार्य किया है, तो इसको हम बता सकते हैं कि दोनों में समानता और असमानता क्या है। कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उसमें हम सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी दोनों देखी जाती हैं। अगर हम डिफरेंस करते हैं तो केवल दोनों में अंतर होता है, लेकिन जहाँ कंपैरिजन की बात आती है वहाँ पर समानताएं व असमानताएं दोनों देखी जाती हैं। तो अगर हम मोंटेसरी और किंडरगार्टन पद्धति की तुलना करें तो उसमें समानता यह थी कि दोनों ने शिशु शिक्षा यानी कि चाइल्ड एजुकेशन, जो 3 to 7 वर्ष के बच्चे हैं उन पर उनका ऑब्जेक्ट था, उनका ध्येय था। दोनों पद्धतियों में बालक की आंतरिक शक्तियों के विकास पर बल दिया गया। दोनों ने उनके जो इन्नेट जो उनकी पार है, जिनको लेकर बच्चा पैदा होता है, उसके विकास पर बल दिया है। दोनों पद्धतियों में बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बालक को स्वतंत्र वातावरण में, फ्री एनवायरनमेंट में उनको शिक्षा देने की बात की गई है। दोनों पद्धतियों में शिक्षा विकास हेतु साधन के रूप में अपनाई गई हैं। इन्होंने कहा कि जो किंडरगार्टन पद्धति है या मोंटेसरी है वो एज ए इंस्ट्रूमेंट के रूप में अपनाई गई है। ठीक है, इसमें असमानता क्या है कि मोंटेसरी विधि में शैक्षिक उपकरण जो एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट है उनके बिना कार्य नहीं होता। बच्चों को हम असमानता की अगर हम बात करें तो मोंटेसरी विधि में शैक्षिक उपकरण यानी कि एजुकेशनल जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बिना कार्य नहीं होता, परंतु किंडरगार्टन जो फ्रोबेल की पद्धति है उसमें उपहार के बिना कार्य हो जाता है। मोंटेसरी पहले लिखना सिखाया जाता है फिर पढ़ना, लेकिन किंडरगार्टन पद्धति में पहले पढ़ना, पहले रीडिंग, उसके बाद राइटिंग की बात की जाती है। मोंटेसरी बालक के व्यक्तित्व यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर एम्फेसिस करती हैं, जबकि फ्रोबेल ने बालक के सामाजिकता यानी कि सोशल एबिलिटी या बच्चों के सोशल डेवलपमेंट के विकास पर बल देते हैं। मोंटेसरी ने खेलों की अपेक्षा व्यायाम पर, एक्सरसाइज पर बल दिया, जबकि फ्रोबेल की शिक्षा पद्धति में खेलों का प्रमुख स्थान है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपसे 4 मार्क्स में दोनों का कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोंटेसरी पद्धति के क्या गुण हैं, क्या उसके मेरिट है? नंबर 1, वैयक्तिकता शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन पर स्टूडेंट में प्रेम, मित्रता, सद्भावना और अनुशासन की भावना का विकास किया जाता है। मोंटेसरी प्रणाली में वर्ग भेद की भावना को हटाया जाता है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है। इस प्रणाली में स्व शिक्षा को लाने का श्रेय दिया जाता है। यह प्रणाली ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर यानी कि जो हमारे ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स हैं उन पर एम्फेसिस करती है। मोंटेसरी के अनुसार स्कूलों में दंड एवं पुरस्कार का विधान नहीं है। इसकी कमियां क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, इसके दोष क्या हैं कि इस पद्धति में यथार्थ सामाजिकता का अभाव है। मोंटेसरी पहले लिखना सिखाती है जो विवादास्पद है। इस पद्धति में बालकों के बौद्धिक विकास पर कम बल दिया जाता है। मोंटेसरी पद्धति में खेल के वास्तविक सिद्धांत का अभाव है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो आपके सिलेबस में मोंटेसरी के बारे में जो उनके शैक्षिक विचार हैं, शिक्षा का क्या कहा गया है, फ्रोबेल से वो किस प्रकार उनमें समानताएं व असमानताएं हैं, उन दोनों के बारे में बताया। और मैंने बेसिकली बताया कि इन्होंने मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों के ऊपर कार्य किया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।